उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग में बाधा आ गई है और अब अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नल्ड डिक्स के दावे से सबकी चिंता बढ़ गई है। डिक्स ने कहा है कि भीतर मजदूर सुरक्षित हैं। हम क्रिसमस तक सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लाएंगे। डिक्स के मुताबिक मजदूरों को निकालने में अब 1 महीने का समय लगेगा। हालांकि सरकार या प्रशासन की तरफ से इसे लेकर पुष्टि नहीं की गई है। I've always promised that they'd be home by Christmas. If you remember right from the beginning, I've never been... That's a long time, Arnold. It is a long time. Yeah. And they're safe and they're well. Yeah. And if we rush, we can cause another problem in there. So we're taking our time and being very considered, and that's what all these meetings are at the moment. Of course, there'll be an announcement shortly about what we're going to do. But no one, no, please, I'm answering. So, gentlemen, ladies, if you just let me, no one's been hurt, and no one's hurt. Everyone's safe, and that's what we're going to keep. I've got to get through because I've got to help me. उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हमने देखा है कि विदेशों में कैंसर के मरीजों का डाटा होता है, लेकिन हमारे देश में डाटा बहुत कम जगहों से उपलब्ध होता है। छोटे छोटे पेपर के माध्यम से ही हम डाटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से हम कैंसर के मरीजों की डिटेल्स रख सकते हैं। लोग पढ़ते आए हैं, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में तो हम लोग को बहुत डाटा मालूम है, लेकिन इंडियन डाटा बहुत कम उपलब्ध है। इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अब ये उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी, उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत चौबट्टा खाल विधानसभा में 37 करोड़ 34 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस प्रकरण पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि इन दिनों उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बड़ा हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री अपनी नजरें उस पर गड़ाए हुए हैं और मुख्यमंत्री अलग अलग यात्रा में है, जिस वजह से वो सभी जगहों पर कार्यक्रमों में नहीं पहुँच पाते हैं और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कोई इसमें गलत भी नहीं है, पर जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुआ था वो भी अपनी जगह उचित था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक जिले के प्रवास और भ्रमण पर रहते हैं पूरे प्रदेश में, और मुख्यमंत्री से ज़्यादा प्रवास और भ्रमण किसी और ने अभी तक किया नहीं। और केवल जिले नहीं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची होगी जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास नहीं होगा। तो इसमें यही उद्देश्य था कि बार बार अलग अलग जगह शिलान्यास न होकर एक जगह शिलान्यास हो जाए, ताकि जो है खर्चे में भी कमी हो। बागेश्वर जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का बड़ा पदाधिकारी बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही कांग्रेस की ओर से आरोपी को भाजपा नेता बताया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार का पुतला दहन कर सरकार विरोधी नारेबाजी की गयी। बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें सामने जो आया है कि बजरंग दल के जो पूर्व नेता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का दायित्व तो ये होता है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, हमारी जो माँ बहन है उनको सुरक्षा मुहैया कराए, यहाँ की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, घर से बाहर निकलने में महिलाएं घबरा रही हैं, और इस प्रकार की जो घटना है मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या इनके जो अनुशासनिक संगठन है उनसे जुड़ा जो व्यक्ति है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल में ही एक घटना हुई है, जिस दिन राष्ट्रपति महोदय हमारे देहरादून में थी, और मुझे लगता है इतनी बड़ी डकैती आज तक उत्तराखंड में नहीं हुई है। देहरादून में क्या, उत्तराखंड में नहीं हुई है, देवभूमि में। और लोग समझते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि में आके शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ये साबित हो गया है कानून व्यवस्था नहीं। दिन ब दिन मामले जो सामने आ रहे हैं, भले वो अंकिता हत्याकांड के साथ जो हुआ सबका सामने है, आज तक वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं हो पाया। उसके बाद कितनी घटनाएं ऐसी हो गई, चोरी डकैती, उसके बाद घटनाएं, और महिलाओं का शोषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में हमने इस तरह की वारदातें भविष्य में नहीं देखी थी, और पहाड़ में तो जिस हिसाब से महिलाएं सुरक्षित थी
और वो लेकिन आज हम देख रहे हैं बागेश्वर हो या कहीं भी हो, पौड़ी हो, महिलाओं पे जिस तरह शोषण बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनको अपनी कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर जो दोषी अधिकारी हैं उनके इस्तीफा लें। पिथौरागढ़ केमू स्टेशन निकट मजदूर संघ कार्यालय में मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर से कर्जा मुक्ति अभियान के तहत पिछले 4 महीने से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद भर से कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें घर का लोन, गाड़ी का लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन या फिर पर्सनल लोन जो व्यक्ति लोन लेकर चुका नहीं पा रहे हैं वह मजदूर संघ कार्यालय कैमू स्टेशन पिथौरागढ़ में आकर कर्जा मुक्ति का फॉर्म निःशुल्क भर सकते हैं। ये कर्जा मुक्त अभियान चल रहा है, 3-4 महीने से यहाँ पर फार्म भरे जा रहे हैं और सभी प्रकार के लोगों को जो है कि ये फार्म भरने चाहिए और इस फार्म से भारत सरकार के द्वारा और हमारे गुरु साईं चौधरी भारती जी के द्वारा जो है कि ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो भी छोटे किसान हो, बनिया हो, जो गाड़ी के लोन, जितने प्राइवेट लोन, हाउस लोन जो है कि शौकारी के लोन, उनको जो है कि इनको माफ़ करने के लिए गुरु साईं चौधरी भारती जी के निर्देशानुसार ये फॉर्म भरे जा रहे हैं।